आज की तारीख में भी अगर धोनी को कोई नफरत करता है ना तो उसको बोलना कि भाई एक काम करो, तुम मैच ना देखो, क्योंकि तुम्हारे बोलने ना बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक उसी तरीके से अगर तुम नहीं देखोगे तो भी किसी को फर्क नहीं पड़ेगा भाई। मतलब ये बंदा पूरे साल में सिर्फ 2 साल कॉम्पिटेटिव क्रिकेट खेलता है, और उसमें भी जब बैटिंग करने के लिए आता है तो पहली बॉल पर छक्का मारने का माद्दा रखता है, वो भी तब जब इसके पहले जो बैट्समैन आउट हुआ डेरिल मिचेल, वो 13 बॉलों में 17 रन बना के गया है। मतलब बॉल बल्ले को टच नहीं कर पा रही थी, और फिर ये बंदा आता है, ये बची हुई 4 बॉलों में 20 रन ठोक देता है, जिसमें 3 छक्के हैं। मतलब आप सोच रहे हो ना कि यहां पर किस तरह का पूरा एक ऑरा सेट हो रहा है धोनी के इर्द गिर्द। और धोनी का जो ऑरा है, मतलब आप स्टेडियम में जा रहे हो मैच देखने के लिए, वानखेड़े में जा रहे हो, जहां पर कि मुंबई को एक अलग ही सपोर्ट मिलता है, लेकिन वहां पर भी आप देखो सिर्फ और सिर्फ आपको पीली टी शर्टें ही दिखेंगी। और उसके बाद अगर आप ये कहते हो कि भैया ये पेड पीआर है, तो भाई साहब आप जिस डिलेमा में जी रहे हो ना, जिस गड्ढे में शतुरमुर्ग की तरह अपना सर उठाकर बैठे हुए हो, आपको उस सर को घुसाए रखने की जरूरत है। क्योंकि आप सच्चाई से ना मतलब राब्ता कर नहीं पाओगे, सच्चाई का सामना नहीं कर पाओगे। इसलिए बेटर होगा कि आप अपने आप को उसी गड्ढे में रखें, क्योंकि धोनी को जो करना है वो साल दर साल कर रहा है। बंदा साल भर फार्मिंग करता रहता है, इधर उधर घूमता रहता है। वो 2 महीने आते हैं आईपीएल के, आता है ताबड़तोड़ छक्के घुमाता है, फैंस को खुश करता चला जाता है। ना फालतू की बयानबाजी, ना फालतू की कोई स्टेटमेंट, कोई मतलब नहीं। सिर्फ फैन से मतलब है और कुछ भी नहीं। वो ऊपर जाते जाते एक लड़की को बॉल और देगा भाई साहब, अभी देखो उसके लेकर भी बाड़े आ जाएंगी भैया वीडियोस की और फोटोज की। तो एक धोनी को पता है यार कि किस तरीके से मुझे लोगों को ट्रीट करना है, अपने फैंस को लेकर चलना है। और यही कारण है कि आज की तारीख में आईपीएल का एक सिनोनिम सा बन चुका है महेंद्र सिंह धोनी। यार जो सपोर्ट उसको मिलता है ना, वो अनमैचेबल है। तो ऐसे में ये सब तो छोड़ ही दो। और ये रोहित शर्मा की ये फोटो वायरल हो रही है। भाई बंदा फील्डिंग कर रहा है, फील्डिंग करते हो ना, वैसे तो जितने लोग ये मीम बना रहे हैं उन्होंने शायद कभी ग्राउंड में कूदी मारी नहीं होगी, मारी होती तो पता होता। तो इस तरीके की फोटो वायरल करने का कोई सेंस नहीं है। जो हो रहा है कैमरे पे होना है, तुम वहां पे अपने 2 रुपए की होशियारी बताकर अगर हीरो बनने की जो कोशिश कर रहे हो ना, वो हो नहीं पा रहा है। चलिए, सीएसके ने आज के मैच में 200 से ऊपर का टारगेट तो दे दिया है, बट ऐसा लगता है कि मुंबई के सामने शायद ये नाकाफी साबित हो। जिस तरह की बैटिंग परफॉर्मेंस लास्ट मैच में हमको देखने के लिए मिली थी, एक बात तो पक्की है कि वानखेड़े के पिच पर 200 रन का टारगेट भी सेफ नहीं है। लास्ट मैच में जो ताबड़तोड़ पारी खेली थी मुंबई के बैट्समैन ने, अगर इनमें से 2-3 बैट्समैन भी चल गए तो एक बात तय है कि बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगी मुंबई में ये स्कोर खड़ा करने में। लेकिन उससे पहले अगर हम बात करें मुंबई की बॉलिंग की, मुंबई की बॉलिंग आज उतनी ज्यादा ठीक रही नहीं। शिवम दुबे को ये लोग आउट नहीं कर पाए, और इसके कारण ये लोग अपने स्पिनर से भी बॉलिंग नहीं करवा पाए। हालांकि इन लोगों ने मोहम्मद नबी को पहले ही निपटवा दिया था, बट स्टिल इनको बीच के ओवर में भी पेसर्स की जरूरत पड़ गई, और यही कारण रहा कि आखिरी ओवर हार्दिक पांड्या को डालने आना पड़ा। हार्दिक पांड्या की बॉलिंग ना करने के बाद में एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा था कि क्या ये बंदा इंजर्ड है, क्या हार्दिक पांड्या अपनी इंजरी को छुपा रहा है। साइमन डूल ने इसको लेकर कुछ बड़े स्टेटमेंट्स दिए थे क्रिकबस पे, और कहा था कि हार्दिक पांड्या पहले 2 मैचों में ओपनिंग बॉलिंग से करते हैं और फिर नहीं करते हैं, तो ये कंसर्न्स है। हालांकि इस मैच में बंदे ने बॉलिंग करी, और आखिरी ओवर में जो कुटाई हुई है, मतलब आई थिंक 26 रन पड़े हैं हार्दिक पांड्या को आखिरी ओवर में, जिसमें से कि 2 रन वाइड के थे, बाकी 4 छक्के मारे थे धोनी ने। तो ये एक अलग ही तरह की कुटाई हुई है हार्दिक पांड्या की आज के मैच में। इसके अलावा अगर बात करें तो यार ऋतुराज गायकवाड़ ने आज कैप्टन नॉक खेली, और साथ ही साथ शिवम दुबे ने, जो भी लोग ये कह रहे हैं ना कि शिवम दुबे जो है वो तो सिर्फ स्पिनर्स को ही मार पाता है, ये आज शिवम दुबे ने प्रूव किया भैया ऐसा नहीं है। बंदे को पेस बॉलर्स को भी खेलना आता है, फिर चाहे वो कोई भी हो उसको मार सकता है। और देखो बुमराह की बात मत करना, भाई बुमराह एक एक्सेप्शनल प्लेयर है, और उस बंदे को तो रिस्पेक्ट दुनिया का पूरे पूरे बैट्समैन देते हैं भाई। एक अलग ही ऑरा लेकर चल रहा है वो बंदा अपने साथ में। वो कहते हैं ना कि बॉल को देखकर मारो, बॉलर को देखकर ना मारो। ये चीज ना बुमराह के साथ ना पूरी उल्टी साबित हो रही है। ये सीन चल रहा है। तो अगर हम लोग बात करें यहां पर बैटिंग की, सबसे पहले तो सचिन रविंद्र ने ठीक ठाक सपोर्ट किया। 16 बॉलों में 21 रन बनाया। रहाणे के साथ में ओपनिंग का एक्सपेरिमेंट किया था, वो पूरी तरीके से फेल रहा। 8 बॉलों में 5 रन बनाकर रहाणे चलते बने। तो ऐसे में 60 रन के स्कोर के ऊपर दूसरा विकेट गिर गया था। उस समय तक ऋतुराज गायकवाड़ ने काफी हद तक कमान को संभाल लिया था, बट उसके बाद एक अलग पारी शुरू हुई, जब सचिन रविंद्र के आउट होने पर शिवम दुबे पधारे और ऋतुराज गायकवाड़ के साथ में ओपनिंग करी। तो इन दोनों ने मिलकर तीसरे विकेट के लिए 90 रनों की पार्टनरशिप करी, जो कि मतलब एक ऐसी पार्टनरशिप थी जिसने कि मैच का रुख पलट दिया। बट मैं कहूंगा यहां पर कि कहीं ना कहीं, क्योंकि देखो 15 पॉइंट मतलब 15वें ओवर में एक तरीके से 150 रन पर दूसरा विकेट गिरा था, वहां से सीएसके ना बहुत ज्यादा फायदा उठा नहीं पाई। डेरिल मिचेल को यहां पर बैटिंग के लिए भेजा गया, पर बंदा बॉल टच ही नहीं कर पा रहा था। 14 बॉलों में 17 रन बनाकर आउट हुआ, सिर्फ एक चौका पड़ा।
उसकी जगह पर शायद खुद धोनी आ गए तो ज्यादा बेहतर होता, या जडेजा को भेज दिया होता, रिजवी को भेज दिया होता तो शायद बेहतर होता, पर ऐसा कुछ हो नहीं पाया। और मिचेल ने वहां पर बॉलें सड़ाई, इवन स्ट्राइक तक बंदा रोटेट नहीं कर पा रहा था, जो कि एक बड़ा सिरदर्द साबित हुआ। और यही कारण है कि आखिरी के 5 ओवरों में मुंबई सिर्फ 55 रन बना पाई। और ये मेरे को ऐसा लगता है कि मैच के आखिरी में अगर मैच क्लोज गया ये, तो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक साबित हो सकता है, बहुत बड़ा। इसके अलावा डल मिचेल के अलावा धोनी है भाई, धोनी के बारे में तो खैर बात कर ही लिए। 4 बॉलों में 20 रन, 3 छक्के, 500 का स्ट्राइक रेट। इस स्ट्राइक रेट के बारे में आप क्या कहेंगे, कमेंट करके पहले तो ये बताइएगा। बात करें बॉलर्स की, तो भाई देखिए नबी ने 3 ओवर में 19 रन दिए, पावर प्ले में बॉलिंग करी, बढ़िया बॉलिंग करी। क्विटजी थोड़ा सा महंगा साबित हुआ, 8.5 की इकोनॉमी, 4 ओवर में 35 रन। बुमराह के बारे में क्या ही बोले, बुमराह ने 4 ओवर में 27 रन दिए, 6.8 की इकोनॉमी से। विकेट हालांकि नहीं मिला, बैट्समैन ने काफी संभल कर खेला। आकाश माधवाल महंगे साबित हुए, 3 ओवर में 27 रन। शिवम दुबे ने आज काफी रगड़ा है इनको। इसके अलावा हार्दिक पांड्या और रोमारियो शेफर्ड, इन दोनों ने 5 ओवर मिलकर 76 रन दिए। हार्दिक पांड्या ने 3 ओवर में 43 दिए, रोमारियो शेफर्ड ने 2 ओवर में 33 दिए। रोमारियो शेफर्ड की इकोनॉमी रही 16.5, पांड्या की रही 14.5। इन दोनों ने मिलकर जो टोटल रन दिए 5 ओवर में वो दिए 76। तो बुमराह जो जहां से पूरी मतलब बचत करता है ना बंदा कि मेरे को रन नहीं देने, वो पूरा का पूरा रनों का जो यहां पर बैलेंस करना रहता है ना, वो इस तरफ आकर पूरा का पूरा ये लोग कर देते हैं अपने हार्दिक पांड्या, रोमारियो शेफर्ड। देखिए रोमारियो शेफर्ड को ये लोग एक्चुअली एज अ पोलार्ड खिला रहे हैं। पोलार्ड जो मुंबई के लिए किया करता था ना कि बैटिंग तो करी थी लोअर ऑर्डर में आकर, कुछ एक ओवर भी निकाल दिए, वो वाला काम जो है लोग शेफर्ड से कराना चाह रहे हैं। बट मुझे लगता है शेफर्ड बैटिंग में तो फिर भी एक बार ठीक होगा, बट यार बॉलिंग जो है ना, बॉलिंग उतनी कोई दमदार नहीं लग रही है। और यही एक बड़ा कारण है कि यहां पर इतने सवाल खड़े हो रहे हैं इस समय कि आप शेफर्ड से इतनी बॉलिंग क्यों करा रहे हो। मतलब आज अगर आप बॉलर्स देखें तो इन टोटल इन लोगों ने 7 बॉलर्स यूज किए हैं, 7। और ऐसे में आपके सामने सवाल यही खड़ा होता है कि आप 7 बॉलर यूज कर रहे हो, बुमराह के होने के बाद में आप 6 बॉलर यूज कर रहे हो। ये अपने आप में दिखाता है कि आपको अपनी बॉलिंग के ऊपर उतना कॉन्फिडेंस है नहीं। हार्दिक पांड्या की अगर हम बात करें तो गुजरात में जब ये थे, तब गुजरात में क्या था कि इनके जितने भी प्लेयर्स थे ना, वो कहीं ना इनको मानते थे कि नहीं यार ये बंदा है, ठीक है, जिता रहा है, लीड कर रहा है। इसलिए आपको वहां पर ना पांड्या की जो कैप्टेंसी थी ना, वो भी पूरी कंप्लीटली डिफरेंट दिखाई देगी। लेकिन अगर हम लोग यहां पर बात करें मुंबई में, तो मुंबई में ऐसा लग रहा है कि पूरे टाइम ना पांड्या खुद को पुश कर रहा है, पूरे टाइम लगा हुआ है कि नहीं मुझे प्रूव करना है, प्रूव करना है, प्रूव करना है। और उसी में मुझे ऐसा लग रहा है कि यहां पर सारा का सारा जो सिनेरियो है ना, वो बिगड़ता जा रहा है। हार्दिक पांड्या अपनी जगह पर ठीक है, बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, सब कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखो, बंदा टॉस पे बू हो रहा है, जब वाइड डाल रहा है तो बू हो रहा है, जब धोनी से पिट रहा है तब बू हो रहा है। ब्रॉडकास्टर्स भले ही उस समय पर साउंड कम कर दें, बट देखिए जो चीज है वो चीज है, आप उसको कब तक छुपाओगे। यहां पर अगर आप फैंस को अभी एड्रेस कर दोगे कायदे से कि यार हार्दिक पांड्या को लेकर ये सिचुएशन है, चीजें अपने आप नॉर्मलाइज हो जाएंगी। राइट फ्रॉम द टाइम जब रोहित शर्मा से कैप्टेंसी लेकर पांड्या को दी गई थी, तभी इन चीजों को एड्रेस फैन से कर दिया होता तरीके से, तो शायद सही होता। लेकिन एमआई का टीम मैनेजमेंट पता नहीं कौन सा मतलब मुंह में गुड़ भर के बैठ गया है कि भैया बोलने का ही मन नहीं कर रहा है, क्या बोल। खैर चेस शुरू हो चुका है, 2 ओवर में करीब करीब 12-13 रन बनने की कगार पर आ चुके हैं। देखते हैं अभी चेस कैसा जाता है। मैच के बाद में बिल्कुल मिलेंगे पोस्ट मैच शो के साथ में। मेरे वीडियो में फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।